इनर इनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, तब हम यूरोप में निकलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीरिया कब्जा कर लेंगे। कोई बोलने वाला है ही नहीं। आप लेकिन ये लड़ाई जानते क्या है ना, अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो गया, आया डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मिलके यूरोप वाला कहा सब आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान कर देंगे, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, तो बवाल नहीं हो जाएगा, अगले बिना टेंशन में रह जाएगा। सब कुछ नहीं करना, 6 महीना ब्लॉकेज। देखिए बाबू, ये है यूरोप, ये है यूरोप। अब इधर से जो व्यापार होता है हम लोग का, यहाँ से ये एक बड़ा एरिया कवर करता है, तो हम लोग इस व्यापार के लिए जाते हैं पहले मलाक्का की खाड़ी, ये मलाक्का कर रहे हैं, बाब अल मंदेब, इसके बाद सुएज नहर पे हम डिपेंडेंट हैं। बट इस सुएज नहर और यहाँ 2 चोक पॉइंट्स हैं सब, यहाँ पे सोमालिया के डाकू या हूती विद्रोही है, सोमालिया के डाकू और हूती विद्रोही। तो अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं ऐसे, यहाँ हूती विद्रोही मिसाइल मार रहा है 1 साल से, यहाँ पे इतना पतला रास्ता यहाँ, उसके बाद से सुएज नहर इनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, तब हम यूरोप में निकलते हैं। तो कहाँ निकलते हैं? यूरोप में निकलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें ये रास्ते को ना हो। तो मुंबई से जहाज निकलेगी दुबई के लिए, दुबई से चली जाएगी सऊदी अरब, यहाँ से सामान उतार दिया जाएगा दुबई के पोर्ट पे, फिर सऊदी अरब से ट्रेन से होते हुए जॉर्डन और इजराइल हो जाना है। सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल का एक बंदरगाह हाइफा पोर्ट, कौन सा है? हाइफा पोर्ट। और यहाँ से फिर चले जाना है ग्रीस। कहाँ चले जाना है? ग्रीस। अब इसके बाद आपको इटली जाना है तो इधर जाइए, जर्मनी जाना है तो जाइए, तुर्की और यूक्रेन जाना है तो ऐसे जाइए। तो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो गया, तो इजराइल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरी कंप्लीट साफ कर देंगे। ये बाकी मुस्लिम कंट्री जो है खाली हल्ला करेगा सब कुछ, इसमें को हिम्मत नहीं देगा, वो ढेला चलाया सब इजराइल के ऊपर। हाँ, लड़िए नहीं पाएगा, खांस देगा तो जो का नाड़ा खुल जाए। इन लोग का डर इतना ज्यादा, इन लोग को नहीं लड़िए नहीं पाएगा लोग यहाँ पे। बाकी गुस्सा है, अगर हम ये बात बोल दे तो हमसे भी नाराजगी हो जाती है, आपको क्या पता, तुम मार दो तो हम कहेंगे मार दिए। इतना छोटा देश यूक्रेन 2 साल से रूस से लड़ रहा है, 57 मील के कुछ नहीं कर पा रहे हो, और फिर इजराइल है उतना ताकतवर, नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो खराब हो रहा है, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से बच्चों पर और अस्पताल पे हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल ने यहाँ बच्चा और अस्पताल दोनों पे हमला कर दिया। अब जरा इजराइल के लोगों से सुनिए कि जब तुम 7 अक्टूबर को हमला किए थे तो ना बूढ़ा को छोड़े, ना बच्चा को छोड़े, ना कुछ छोड़े। तो इंसानियत दोनों ओर से होना चाहिए, किसी एक ओर से नहीं। उसका भी तो अपना है। आप कमजोर होकर किसी शक्तिशाली को इस तरह से मारिएगा और जश्न मनाइएगा, बंधक बनाइएगा। बंधक नहीं बनेगा तो मान के चलिए एक एजिटेशन हुआ, मार दिया तो शांत हो जाता, बंधक बना के रख ले, अब ले अभी तक रखा हुआ है। बिना मतलब बवाल क्या जरूरत है भैया पालने की, बिना मतलब का ना बवाल पाले हुए हैं। इस सब में कोई नहीं लड़ पाएगा इस सबसे कहने के लिए यहाँ पर। लेकिन ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखिए या कहीं पे भी हम लोग को क्या मतलब बनता है, और हम लोग कभी भी लीगली हम दोनों को मानते हैं कि भैया यहाँ इजराइल भी होना चाहिए और यहाँ फलस्तीन भी होना चाहिए। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि, लेकिन अरब वालों का कहना है भले हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, भले हम नहीं लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, इजराइल नहीं होना चाहिए। ले इजराइल का कहना तो जो तो कहीं भी जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो इजराइल मारता है फिलिस्तीन वालों को, भाग तब तुम भाग। तो फिलिस्तीन वाला कहता हम कहाँ जीतो, कहीं हो जाओ, जहन्नुम में जाए। यहाँ पे ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि वहाँ इजराइल को भी रहने दिया